राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन
प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना का स्वरूप अंतर्दृष्टि, निरंतर अंतर्दृष्टि, जो वास्तविक दंभ पाखंड से बचकर सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, निरंतर अंतर्दृष्टि। हमारा मन निरंतर चलायमान रहता है, किसी न किसी नाम में, रूप में, वस्तु में, पदार्थ में, घटना में, परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में ये विचरण करता रहता है, बहिर्मुख होकर ज्ञानेंद्रियों के साथ। इसी बात की उपासना है कि इस बहिर्मुख विचरण करने वाले मन को कैद कर लिया जाए, इसे अधीन कर लिया जाए, इसे बंदी बना लिया जाए। ये स्वेच्छाचारी मन भगवद वाणी के अनुसार, गुरु वाणी के अनुसार चले। इसके लिए हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, समय दिया। नहीं, ऐसा मनुष्य शरीर देते कि श्रवणेन्द्रिय ही काम न करती, विक्षिप्त होते, नेत्र ही न होते, हाथ पैर विहीन होते, विवेक विचार रहित होते। बढ़िया अवसर दिया है भगवत प्राप्ति, अंतर्दृष्टि निरंतर। अब हमारी दृष्टि का जो लक्ष्य है वो है वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम दिश्युल्लसत तड़ित कृष्ण रसोन्मदानाम। आहा, जैसे नवीन जलधर मेघ में दमकती हुई स्थायी बिजली विराजमान हो, आकाश के नवीन मेघ में बिजली चमकती है और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वृंदावन में नवीन मेघ जिनके श्रीअंग की कांति है, श्री लालजू, और अनंत बिजलियों जैसी कांति जिनके श्रीअंग की है, लाडली जू, वो कैसे विराजमान हैं? बोले जैसे जलधर में बिजली स्थायी विराजमान हो। आई एक सरस गहनी में दुह भुज बीच बसी, आज दो दामिन मिली बहसी। हमारी दृष्टि का लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। ये अनुपम जोड़ी है। नवल किशोर नवीन किशोरी, ये अनुपम जोड़ी है। अनुराग का मूर्तिमान स्वरूप वृंदावन। वृंदावन अनुराग का समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। और इस प्रेम सागर के दो युगल किशोर, अद्भुत अद्भुत स्वर्णिम कमल श्री लाडली, नील कमल श्री लालजी, और समस्त रसिक जन, चाहे वो सहचरी रूप में हो, खगमृग पशु पंछी लता किसी भी रूप में हो, ये
वृंदावन प्रेम समुद्र के स्वर्ण कमल और नील कमल के भ्रमर हैं। ये इनके रूपामृत का, नामामृत का, लीलामृत का, सेवामृत का जो पराग है उसका ये पान करने वाले भ्रमर हैं। ये जो अनन्य मधुप वृंदावन के रसिक जन हैं, इनके नेत्रों में उन्माद चढ़ जाता है। कृष्ण रसोन मदानाम, जब ये देखते हैं नवीन जलधर मेघ में विराजमान बिजली की तरह हमारे लालजू के हृदय से लगी हुई महाप्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जू, श्यामा जू, उन्माद चढ़ता है, प्रेमोन्माद। ऐसा आकर्षण युगल सरकार के श्रीअंगों में है कि उपासक चाहे भी कि अपनी अंतर्दृष्टि को बहिर्मुख करें तो उसकी सामर्थ्य नहीं है। जैसे विषयी पुरुष अंतर्दृष्टि से लक्ष्य की तरफ देखने की सामर्थ्य खो दिया, ऐसे ही उपासक अब सामर्थ्य रहित तो हो गया बहिर्मुख होने के लिए, उसकी सामर्थ्य नहीं है। श्यामा श्याम उसके हृदय में विराजमान होकर के ही बाह्य सेवादि का पूर्णतः संपादन वैसे ही जैसे एक बहिर्मुख पुरुष करता है, वैसे ही तुम्हें दिखाई देगा बाहरी चेष्टाएं, पर वास्तविक उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो ऐसे आकर्षण के रस उन्माद में स्थित है कि बाह्य चेष्टाएं उसकी भगवत कृपा शक्ति के द्वारा पूरी हो रही, यंत्रवत शरीर से। वो ना संकल्प वाला मन रह गया है, ना कोई चाह कामना रह गई है, पर चेष्टाएं यथावत हो रही हैं। जब प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का प्रेमोन्माद प्रकट होता है तो पहले नेत्रों से अश्रुबिंदु झरने लगते हैं। आदावभूद विरलोद गलदम उधारम नेत्रांबुजम गगन मंडल मास पश्चात। फिर ऐसी वर्षा होने लगती है नेत्रों, पहले अश्रुधारा बिंदुओं के रूप में, फिर तो ऐसा लगता है जैसे वर्षा हो रही है, अश्रु वर्षा। ऐसा प्रेम उन्माद प्रकट होता है, पर ये उसी के हृदय में प्रकट होता है जो पूर्ण समर्पित हो गया है। समर्पण में थोड़ी भी कमी जब तक रहेगी, यहां समर्पण का बहुत महत्व है प्रेम मार्ग में। अगर समर्पण वृत्ति जोर की नहीं है तो लड़खड़ाना पड़ेगा, हो सकता है गिरना भी पड़े। शरणागत हो इसलिए पतित नहीं हो पाओगे, पर यात्रा भी रुक जाएगी। यहां समर्पण का बहुत महत्व है। प्रेम मार्ग में पूर्ण समर्पण। जिन गोपीजनों को उनके पतियों ने रोक लिया, तत्काल शरीर छोड़ दिया और पहुंच गई। जो शरीर से जा रही थी रास में, उनसे पहले पहुंच गए। ना उनका किसी से संबंध, ना अपने शरीर से राग, पूर्ण समर्पण कृष्ण के प्रति। इसीलिए बड़े बड़े परमहंसों ने गोपीजनों की चरण रज की वंदना की है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, ये भगवान सुखदेव जी गा रहे हैं, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, परीक्षित जी सुन रहे हैं, प्रसंग में उद्धव जी वंदना कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसीलिए कुछ भी अपना नहीं, सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पण, और एकमात्र श्री कृष्ण।
उपासना की चरम अवस्था का उदाहरण श्री देवर्षि नारद जी ने कहा है, यथा ब्रज गोपिका नाम। एक गजब का स्वरूप है गोपीजनों का, महामहिम। एक एक वृत्ति, एक एक चेष्टा कोई समझ ही नहीं सकता कितनी ऊंचाई पर गोपीजन थी। जो ब्रज गोपीजन है, मथुरा का भी प्रेम है, पर ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य। द्वारिका में भी प्रेम है, माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य। लेकिन जो ब्रज का प्रेम है, केवल माधुर्य। और नवनिभृत निकुंज का जो प्रेम है, ये महामाधुर्य है, ये महामाधुर्य। उपासना का रंग जब हृदय में चढ़ता है तो ये भगवान नहीं लगते, ये अपने प्राण प्यारे लगते हैं। प्रेमी जनों की दृष्टि भगवत्ता पर नहीं रहती। माधुर्य का प्रभाव ही ऐसा होता है कि ईश की ईशता का विस्मरण करा के और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा के दोनों को प्रेम भूमि में एक साथ खेलने के लिए विवश कर दे, उस महाबल का नाम प्रेम है। प्रेम जो भगवान की भगवत्ता का विस्मरण भगवान और भक्त दोनों के हृदय से करा दे और दोनों को एक साथ खेलने के लिए विवश कर दे, उसे कहते हैं महाप्रेम। इस प्रेम प्राप्ति में समर्पण का बहुत। कुर्वन् नैव वृथाग्रहम क्वचिदपि द्वैतेत्र मायामये। ये जितना द्वैत वस्तु है माया में, जितना नानात्व है, इस सब का विस्मरण करना होता है भगवत मार्ग में। अब विस्मरण करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि अनंत जन्मों से इसी की स्मृति में हम रहे हैं। समर्पण करना सहज है, शरीर राग का त्याग करना, भोगों के राग का त्याग करना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन समर्पण करना बहुत स्वादिष्ट, सरल, सहज, महिमामय। त्याग से भी महिमामय समर्पण। जैसे अन्न का त्याग कर दिया, हम नहीं खाते, हम केवल दूध से रहते हैं, जैसे कोई। और एक है वो सुंदर सुंदर भोग बना के प्रभु को अर्पित करके प्रसाद पाता है। अहम नहीं आएगा इसको। मेरे प्रभु का उच्छिष्ट है, प्रेम बढ़ेगा और उसको जितना समय लंबा होता चला जाएगा उसका अहम पुष्ट होता चला जाएगा। तप बन रहा है अहम युक्त, तो आपको उसके फल हैं, तप लोक है, ब्रह्मलोक आदि की सुख। महिमा में बात है, पर बात समझनी है। तन का समर्पण, मन का समर्पण, एक एक श्वास का समर्पण, प्राण समर्पण। ये धनादि तो बाहरी वस्तुएं थे, इनकी सत्ता ही नहीं है, ये स्वाप्निक है। आप महत्व बुद्धि रखते हैं इसलिए आपको स्वाप्निक नजर नहीं आ रहा है। ये स्वप्न की संपत्ति है, जगोगे तो कुछ नहीं है। अभी जगे नहीं हो, मोह निशा सब सुवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जब तक अनेकता दिखाई दे रही है स्वप्न में हो, जब एक तत्व दिखाई देने लगे तो जान लेना कि अब आप मोह निद्रा से जग गए। मोह निद्रा से जगने का हृदय में थर्मामीटर जिससे डाल के देखा कितना बुखार है, ऐसे ही हृदय में थर्मामीटर, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति, निरंतर भगवद स्मृति। ये जगे हुए पुरुष का लक्षण है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हुआ, कैसे पहचानोगे? स्मृति, भगवद स्मृति। ये होती है भगवत प्रसाद से।
त्वत्प्रसादान मयाच्युता। समस्त संदेहों का नाश हो जाता है। स्थितोस्मि गत संदेह। अब ऐसी स्थिति स्मृति में हो गई गत संदेह। वचनम करिष्ये तव, करिष्ये वचनम तव। अब जो आज्ञा बस वैसा ही जीवन। अब कोई संशय नहीं रहा, स्मृति जागृत हो गई। अब मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई चाह नहीं रही। यह है मोह नष्ट हो जाने का लक्षण। मोह नष्ट हो गया है तो एक चेष्टा भी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी। करिष्ये वचनम तव। अब जैसा आप बोले, ये अर्जुन जी के वचन है पूरी गीता जी का ज्ञान प्राप्त होने पर। मोह का नाश हो जाना, समस्त संशय नष्ट हो गए, स्थिति अखंड स्मृति में, हृदय का भाव। अब जैसी शास्त्र की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, भगवद आज्ञा, उसी के अनुसार चेष्टाएं, अखंड स्मृति। ये उपासक की उपासना का फल है। अगर सत्संग के द्वारा प्राप्त इस अमृतमय वचनों को स्वीकार कर लो तो फल सीधे प्राप्त होगा, सीधे फल। इसीलिए सत्संग की महिमा है। आपको बीज बोना, वृक्ष वो सींचना, सुरक्षा करना, फिर बढ़ना, फिर फूलना, फिर फल लगना, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संयम नियम फूल, फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस वेद बखाना। सीधे हरिपद रतिरस, ये वृंदावन धाम है। ज्ञान विज्ञान रूपी फल का उदय होना, राग रहित होकर अनुराग मार्ग में प्रवेश पा जाना, ये वृंदावन और वृंदावन के रसिकों को संग का सीधा फल है। समर्पण से बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति होती है। ये अहंकार समर्पित नहीं होने देता। कुछ अपनी मान्यताएं, कुछ अपना आग्रह, कुछ अपनी वासनाएं हमें पूर्ण सन्मुख नहीं होने देती, न गुरुदेव के न आराध्य देव के। बड़ा चतुर है ये चतुराई। संसार के राग त्याग करने के प्रयोग में या राग पुष्ट करने के प्रयोग में। किस बात के तुम सुजान हो, चतुर हो? जो तुम्हें विवेक शक्ति मिली है, बुद्धि बल मिला है, उससे तुम छल कपट को पुष्ट कर रहे हो, दुर्वासनाओं को छुपा रहे हो, उनको पुष्ट कर रहे हो, और अपने को सुजान चतुर समझते हो। नहीं नहीं, चतुरता है सर्वतो भावेन। मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियों को समेट लो और प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो, निर्विकार निर्दोष। ये जब तक पूर्ण निर्भर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक प्रेम रस की बातें कहा जा सकता है। ऐसे भी जन हैं कि रचना करते हैं, मन को एक मिनट के लिए नहीं रोक पाते, तो शब्द जाल की रचना करने से प्रेम की प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। यहां का शब्द, यहां का शब्द, यहां का शब्द लेके एक जोड़ के हम अपना नाम छाप रख के नई रचना कर ली, इससे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। जो आचार्य महापुरुषों ने रचना की है वो शब्द जाल नहीं रचा है, वो उसे देख रहे हैं खुली आंखों से। आज दो दामिनी मिल गए, वो देख रहे हैं तब लिख रहे हैं आज दो दामिनी। देख सखी राधा पिय के, देख रहे, देखत नव निकुंज सुन सजनी लागत है, देख रहे हैं, वो तुकबंदी नहीं जोड़ रहे हैं। चतुराई इसी बात में है। मन बुद्धि चित्त अहम और इंद्रियों को आराध्य देव के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दें। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम
हित्वा शरणम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्तमुत्सहे। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम। ये जो स्त्री के प्रति भोग वृत्ति का राग है, जो पुत्र के प्रति मोह का राग है, जो घर में एक अहम बुद्धि मेरा मकान है, जो धन पे एक मैं इतने धन का स्वामी हूं, और अपने प्राण इस पर जो अपनापन है, इन सबको जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, ये समर्पण से प्रेम प्रकट होता है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्तमुत्सहे। भला जो मेरे लिए इन सब संबंधों के राग का त्याग कर दिया, मैं उसे कभी छोड़ सकता हूं? कभी नहीं छोड़ सकता। भगवान के वचन हैं। भगवान कैसे मिलें, दर्शन कैसे दें, ये बहुत छोटी बातें हो जाएंगी जिस दिन आपका समर्पण ठीक हो जाएगा। जो सद्गुरु भगवान हैं, ये कृपा करके हमारे समस्त जो धागे फैले हुए हैं ममता के, ये सब काट करके एकमात्र अहमता ममता श्यामाजू के चरणों में समर्पित करवाते हैं। बिना गुरु के ये समर्पण नहीं हो सकता। कल किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि अहंकार का किस साधन से नाश होता है, तो अनुभव की भी बात और महापुरुषों की भी बात कि ये साधन से नहीं होता, ये गुरु कृपा से होता है, उनकी दृष्टि से होता है। नष्ट कर देते हैं समस्त अहम को, या सरल शब्दों में पवित्र करके अहंकार को प्यारी जी के चरणों में समर्पित। वो अहम श्यामाजू के चरणारविंद की दास्ता में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये गुरु कृपा केवल करती है, किसी साधन बल से नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जो स्त्री पुत्र मकान धन स्वद संपत्ति लोक परलोक, इन सब से राग हटा करके मेरे से अपनापन कर लिया, मेरे लिए सब कुछ, हित्वा माम शरणम याता, मेरी शरण में आ गया, इन सब का भरोसा आशा राग छोड़ के। देखो इसका भाव समझना है। ये सब प्रभु की वस्तु है, प्रभु की सेवा के लिए मिली है। भोक्ता और कर्ता और स्वामित्व भाव ना हो तो देखो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर महाभागवतों की प्रथम श्रेणी पे विराजमान है। राग त्यागने की बात है, राग नहीं होना चाहिए। अगर आप एक लौकी के कमंडल में और एक लंगोटी में भी राग कर ले तो वो भी ऊंचाई पे चढ़ने में बाधा पहुंचा देगी। और अनुराग सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं श्री अम्बरीश जी महाराज। गृहस्थ वेश में संतान भी है, पत्नी भी है, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। बहुत से ऐसे महापुरुष जो परिवार में रहते हुए राग रहित होकर अनुराग में स्थित हैं। अब ये त्याग करना कोई सरल बात नहीं है। बातें बोलना सरल है, ये त्याग करना सरल नहीं। समर्पण में बहुत सरलता नजर आ रही है कि हम छलिया हैं, झूठे हैं, कपटी हैं, पर सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को,
सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहे बरतो अपनी वस्तु सर्वथा जान। सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। चार चीजें बताई पहली पंक्ति में, मन प्राण ममता अभिमान, ये सौंप दिया आपको। अब बचा क्या? ये जो तन है ये तो कठपुतली है, ये जो चलता है इसकी डोरी है मन, और अहंकार से अभी चल रहा है। जब सौंप दोगे अहम भी अभिमान भी, तो भगवान आपकी मन रूपी डोरी को अपनी अंगुली में फंसा लेंगे, फिर वो चलाएंगे। जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली। ये होता तभी है जब समर्पण होता है। वैसे भी आप यंत्रवत ही डोल रहे हो, पर अभी माया के यंत्र में डोल रहे हो। माया का मूल अहम देहाभिमान। समर्पण बहुत सरल, बहुत मीठा और बहुत निश्चिंत करने वाला आज से अभी से ही है। इसमें साधन पक्ष नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा। हमारा गंदा मन है, हमारे दुर्बल प्राण विषयी हो गए हैं, हमारी ममता जगत में है और हमें बहुत अहंकार है कि हम जैसे हैं वैसे आपके अब हो रहे हैं। अब आज से हे प्रियालाल आप संभालना, हे नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार, अब आप देखना, अब आप संभालना। आपको ये हमारा मन प्राण ममता अभिमान, ये कौन देने के लिए तैयार है? जिससे भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम मिलता है। वो कौन देता है? गुरुदेव को। कहां दे रहा है? मन प्राण ममता अभिमान, ये चार परम धन है। तुम जो अपना मान करके ये दुर्गति में ले गए हमको अभी तक, अब इन चारों को प्रभु को दे रहे हैं। ये चार हैं जो समर्पित कर दे तो अभी इसी सेकंड में जीवन मुक्त है, इसी सेकंड में। बस ये तैयारी, जैसे मां पिता की गोद में बैठालने के लिए मल भरे बालक को वात्सल्य से डूबी हुई स्नान घर में ले जाकर उसको पावन करती, मल रहित करती, फिर श्रृंगारित करती, फिर पिता की गोद में बैठाल देती। ऐसे सदगुरुदेव विकार मल से भरे हुए मुझको अपनी दृष्टि में मानो गोद में उठाने, अपनी दृष्टि में लाए, ये मेरा जन है। और कृपा दृष्टि के द्वारा स्नान कराकर, कृपा स्नान कराकर, निर्विकार करके, प्रियालाल की सेवा के सद्गुण प्रदान करके, रसरीति प्रदान करके उनके चरणों में बैठाल देते हैं। हमारा समर्पण आप हृदय से देखिए। अब आपका अस्तित्व समर्पित हुआ। बोले हम शरणागत हैं गुरुदेव के या आराध्य देव के। शरणागत का तात्पर्य होता है मन प्राण ममता अभिमान, इनका समर्पण। ये होते ही गुरुदेव से है। जैसे हमारे रसिक महापुरुष जन कहते हैं कि देव दुर्लभ मानव देही मिली है। सबसे बड़ी समस्या एक अहमता ममता है। इस अहमता ममता को जो जगत में लगी हुई बड़ी दुख देने वाली है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। यही अहमता ममता, यही अहंकार और ममता जब प्रियालाल के चरणों में परम सुखदाई है।
महाराज ये समर्पित कैसे होता है? बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, तन को तब मन को। जैसे कह दिया जाता है उपदेश में, तन को संसार में रखो, मन को प्रभु में। ये सिद्ध पुरुषों की बात है। जब उपदेश दे रहा हूं ना, बहुत सरल लगता है। से पूछो स्थिति कहां है। जैसे कह दिया जाता है कि आप तन तो विषयों में है, संसार में है, पर मन प्रभु में है। ये सिद्ध पुरुष का लक्षण होता है। ये साधक की स्थिति नहीं होती। इसीलिए बहुत विचार कर हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, तन ही राखी सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेओ। जैसे वातावरण में तन रहता है, जिन चेष्टाओं के द्वारा, वही हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर मन संकल्प बनाता है, वैसी चेष्टा है। बहुत सावधानी की जरूरत है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला। समर्पण हम सुधार नहीं सकते। एक पक्ष सुधारो साधना के द्वारा, बहुत से वेदांत सूत्र हैं साधना की, चलो उन पे। नहीं तो फिर समर्पित हो जाओ। बहुत सहज सरल, बहुत मीठा, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति आपको खुद अनुभव हो जाएगा। जब हम हमारे नहीं, मन प्राण हमारे नहीं, ममता अभिमान नहीं, आप इसको समर्पित कर देते हैं। तो समर्पण की भावना, समर्पण की तैयारी और समर्पण, ये तीनों रसिक महापुरुष के द्वारा होते हैं। जैसे माँ के द्वारा मल हटा देना, स्नान कराना, श्रृंगारित करना और पिता की गोद में बैठाल देना, ऐसे ही रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ। नीके ढंग, वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही आचरण करो तन से। उपासक में एक विशेष कमी देखी जाती है कि अनुकूलता में तो वो कहेगा जय गुरुदेव भगवान की, बहुत कृपालु हैं, पर जब प्रतिकूलता होती, उसके मन के प्रतिकूल, उसके अहम के प्रतिकूल, तब वो नहीं कहता जय गुरुदेव भगवान की। फिर वो अपने मन का पोषण, अहम का पोषण, यही चूक है। इसीलिए अब सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। ये दो पंक्तियां सिद्धावस्था की तरफ जा रही हैं। चाहे जो कुछ कर लो, जब तक समर्पण नहीं होगा। त्याग शब्द और समर्पण शब्द दोनों महामहिम है। ज्ञान के द्वारा असत का त्याग होता है और भक्ति में भाव के द्वारा सब कुछ समर्पित हो जाता है। समर्पण बहुत मीठा है। देखो, आप ऐसे बाजार से मीठा खरीद के पाओ, देखो कहाँ वो स्वाद मिलेगा जब श्री बिहारी जी या राधा वल्लभ जी ने पाया हो। इतने के लिए मन ललचाता। कभी कभी जैसे दर्शन के लिए बांट रहे कोई प्रसाद, ऐसे जाके ऐसे, वो एक अद्भुत सुख, अद्भुत। क्यों? उससे भी अच्छी मिठाइयां हैं, पर वो मिठाई नहीं है। जो प्रभु को समर्पित हो गया, उसमें जो मीठापन है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये जो हमारा जीवन है, जब तक अहम में स्थित है, बहुत कड़ुआ है प्यारे। उसकी कड़ुआहट तुम प्रतिपल अनुभव करो। बुद्धि मलिन है, फिर भी तुम देखो कैसी कड़ुआहट है। और यही हम प्रभु को समर्पित हो जाए तो इतना मीठा हो जाएगा कि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ, पूरा विश्व पावन करने की सामर्थ्य उसमें जागृत हो जाती। इन दो पंक्तियों के अनुसार यदि हमारा जीवन बन जाए तो सारा काम हो जाए। पर यह बहुत कठिन है।
मन सौंपना, प्राण सौंपना, ममता और अभिमान सौंपना, ये चार बातें बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस बार बार रुक इसलिए रहे कि आप विचार करो इन चार में से क्या समर्पित हुआ है आपका। यहां तन शब्द को भी नहीं कह रहे, प्राण, क्योंकि तन का पूरा प्राण से संबंध, प्राण निकल गए, तन का कोई महत्व है क्या? तन का तो महत्व है प्राण के कारण, इसलिए प्राण समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित और ममता समर्पित और अभिमान समर्पित। ये उपासक का समर्पण है, शरणागति। इन चार में से आपने क्या दिया है? सदगुरु को, आराध्य देव को ये चार चीजें चाहिए आपकी, मन, प्राण, ममता, अभिमान। आपने उपासना का मार्ग चयन कर लिया, अब आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया। जब अपनी जागीर भले मानते रहे हो, वो है पहले भी प्रभु की, अब होश सावधान होकर के नियत स्थान पर आ गया कि ये तो प्रभु की ही वस्तु थी, प्रभु को दे दी। अब आपका आपके जीवन पर अधिकार नहीं रहा, अब तो यंत्रवत भगवान जैसे चला। ये चार बहुत जरूरी है। लंबा समय निकल जाता है, ना दर्शन होते हैं, ना अनुभूतियां आती हैं। क्यों? क्योंकि इन चार के समर्पण से आती है। नाम जप कर रहे हैं, साधन चल रहा है, लेकिन मदगत प्राणा नहीं हुआ, मच्चित्ता मदगत प्राणा नहीं हुआ, मन मना भाव नहीं हुआ, फिर कैसे? अहम दासत्व में समर्पित नहीं हुआ। ये चार बातें देखो अपने जीवन में, देखो अपने लोग नाप करके देखें चार बातों को, अभी आप निश्चिंत हो जाएंगे। अभी अब मेरी कोई भी चिंता का विषय नहीं रहा। आपके नाम जैसे अभी आप अपने घर को किसी के नाम कर दिया, खत्म। पुताई आप करो, सफाई आप करो, और उसमें जो जाला है वो भी आपके नाम, उसमें जो छिपकली वो भी आपके नाम है। समझ रहे? ये जो चिपके हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं हट पा रहे ना, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रह गई, ये आपके नाम गुरुदेव कर दिया। पर अब अहंकार भी समर्पित है, ऐसा करो नहीं, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा। अपने मन क्या मतलब नहीं, कुछ नहीं समर्पित है, चार में से कोई समर्पित नहीं, नहीं ऐसा। आज्ञा वचन के अनुसार जीवन, वो आज्ञा कर दें, कभी दोबारा उनसे मत मिलो, वो हर समय तुम्हारे पास रहेंगे। ये मन, प्राण, ममता, अभिमान, ये चार चीजें समर्पित करनी है भाई, इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। जब तक अपनी कोई सामर्थ्य नजर आती है तब तक ये समर्पण नहीं होता, और जब तक ये समर्पण नहीं होता तब तक प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं होता, भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आनंद का जो भगवदानंद का स्रोत है वो नहीं खुलता। आनंद कोश का आनंद तो सत्वगुण की वृत्ति में आ जाएगा, थोड़ी देर आनंदित हुए, रोमांचित हुए, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आनंद स्रोत का नहीं है। छीनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सो। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन चार पर बहुत समर्पण की बात पर बहुत जोर दिया है। यही समर्पण करना है, बस इनका समर्पण हो जाना का। गोस्वामी जी इसी बात को कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधो। अब इसमें कोई साधन पक्ष है जो शब्द आगे कह रहे हैं, अब ही सुधरे आजू, आज अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। क्या होई राम को समर्पण, ये आपकी वस्तु, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। आप इस समर्पण पर दृष्टि रखो,
आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार अब नहीं रह गया। जैसे आपने कोई वस्तु समर्पित की, मैं वस्त्र दिया कि आप इसे, अब वो माथे पे बांधे, वो चरणों के नीचे रखे या ओढ़ ले या वैसे ही फुटपाथ पे रख दे, हमारी वस्तु नहीं है, हमने उनके नाम कर दिया। अच्छा, अल्पज्ञ कोई हो तो बात अलग, सर्वज्ञ है हमारे प्रभु प्रियालाल, बहुत करुणामय हैं। आप अगर अपना मन प्राण ममताभिमान समर्पित करेंगे तो वो अपने आप को समर्पित कर देंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितना तुम्हारा समर्पण है उतना आप अनुभव करोगे कि प्रियालाल कितने नजदीक हैं, कितने हमारे हैं, कितने अधिकार पूर्वक आप प्रियालाल को अपनापन में देखेंगे, अधिकार पूर्वक। समर्पण की गीत हम गाते हैं, पर जरा सा हमारे मन के विरुद्ध बात हो जाए तो हम उनकी निंदा करने लगते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रेम प्राप्त करने के लिए चले हो तो यही अहम का समर्पण है। जैसी परिस्थिति हमारे प्रभु तुम्हारे जीवन में लावें उसका स्वागत करना है, क्योंकि अब मन को दुख मिले या सुख वो प्रभु का है, प्राण रहे या चले जाएं वो प्रभु के हैं। हमारी किसी से ममता नहीं, ना इस शरीर से ममता, ना जगत से, क्योंकि ममता जगदीश के चरणों में दे दी, अभिमान वो तो उनके दासत्व में है। ये अभी निहाल, अभी जीवन मुक्त। जब मन प्रभु को सौंप दिया तो अब वो मन के साथ अपनी मनमानी करेंगे, अब तुम्हें क्या परेशानी है? अपने तो बहुत अभी प्रारंभ के काखा गाघा वाले बच्चे हैं, अध्यात्म की पाठशाला के, अध्यात्म की पाठशाला की ऊंचाई पर पहुंचे हुए पूज्य श्री माधवदास बाबा जी। आप जाते हैं भोग की थाल लेकर, क्योंकि कई दिनों से समर्पित प्राण को आहार नहीं मिला है, तो चिंता है आपको, क्योंकि प्राण समर्पित है। पवाते हैं थाल रखी, बाबा पीठ किए दरवाजे की कुटिया की, ऐसे भजन में रख दो, समझा कोई आया है, रख दो, बाद में थाल ले जाना, भजन पूरा हुआ, प्रसाद पाया, दे बड़ी दो के से रख दिया, उस थाल से क्या। पार्षदों ने आके पिटाई की तो ना प्राणों का आहार मिलने पर प्रसन्नता हुई थी और ना पिटाई होने पर उनको तनिक भी क्षोभ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये प्रसन्नता और क्षोभ होने वाले मन और प्राण ये तो प्रभु को समर्पित हैं। इतना सुंदर राजभोग ठाकुर जी का पार, कोई प्रसन्नता नहीं, और उन्हीं के पार्षद आके शरीर को खूब डंडों से पीटा, कोई शोक नहीं। ये कब हुआ था? जब प्राण मन समर्पित हुए थे। महापुरुषों के चरित्रों में देखने को मिलता है। अब एक दिग्विजयी पंडित है माधवदास बाबा, पहले तो वहां जगन्नाथपुरी में ऐलान करवाया कोई भी विद्वान हमसे शास्त्रार्थ कर सकता है, नहीं तो जगन्नाथपुरी के सब विद्वान एक साथ मिलकर हमसे वो विश्व विजय, जैसे धनुष बाण से विश्व विजय, ऐसे वो वाणी के, वहां लगा कि भाई इनकी सरस्वती वाणी में विराजमान है, और कहीं सब विद्वान, तो एक सम्मान की बात होगी। जगन्नाथपुरी के विद्वान हार, वो सिद्ध संत है माधवदास बाबा, उनके पास बोले देखो हमारे यहाँ अगर माधवदास बाबा हार गए तो मानो पूरा जगन्नाथपुरी आपसे परास्त हो गया, आप उठ गए। अभिमान समर्पित प्रभु को है तो देखो हमसे शास्त्रार्थ करो या हमारे इस कागज पे दस्तखत करो कि आप हार गए, दस्तखत कुछ नहीं बोले, दस्तखत कर। अभिमान है नहीं तो हारना तो ये। अब जब वाराणसी में वहां पहुंचे, दिखाया पूरा विश्व परास्त करके हम जगन्नाथपुरी को ही परास्त करके, कागज में उसमें लिखा था दिग्विजयी हारे, माधवदास बाबा विजयी हुए, और दस्तखत
बोले पंडित ये क्या कागज दिखा रहे हो, देखो इसमें तो तुम तो हार गए हो। उन्होंने देखा वहां तो सोचा कि वहां तो लिखा था ऐसा, क्योंकि काशी पर विजय प्राप्त कर लेना आखिरी विजय प्राप्त कर लेना, मतलब अब विश्व में कोई भी नहीं है जो उससे विजय प्राप्त कर, क्योंकि काशी ज्ञान नगरी है, एक से एक ज्ञानी महात्मा गृहस्थ, एक से एक विद्वान। जैसे ये प्रेम नगरी है ना वृंदावन, ऐसे काशी ज्ञान नगरी है। और वो विस्तृत चरित्र पर सारांश में बताया, अभिमान समर्पित महापुरुष वो आए और कहा आपकी एकांत वाली बात नहीं होगी। कहा आपने क्या लिखा था कागज में? बोले आपने कहा था हार के बाद दस्तखत लिख दो, तो हमने हार लिख लिया अपने दस। देखा तो वही लिखा था, माधवदास बाबा हारे और दिग्विजय जीते। काशी में तो ये नहीं लिखा था, काशी में तो उल्टा लिखा था। पर अब पूरी सभा जानेगी, पूरा जगन्नाथपुरी जानेगा कि आप परास्त हुए। या तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो और नहीं तो मुख में कालिक पोतो, और पूरे जगन्नाथपुरी में हम आपको घुमाएंगे। कोई बात नहीं, समुद्र स्नान कराते हैं अपनी दिनचर्या, थोड़ा रुको फिर आप जैसा चाहो। अभिमान समर्पित महापुरुष। भगवान चुप कैसे बैठ सकते? जगन्नाथ जी पीली ऐसे पहने हुए बगलबंदी धोती और एक बस्ता, जैसे एक आचार्य मार्ग में चलने वाले विद्यार्थी जन जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वेदांत दर्शन शास्त्र, ऐसा मोटी चोटी में गांठ लगी हुई है। हमारी गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसी लगी? काफी लोग की। यार ऐसे सरल महापुरुष कोई अपमानित करेगा? दिग्विजय पंडित बड़े चिंतित थे, माधवदास बाबा शास्त्रार्थ करेंगे ही क्यों, क्योंकि अभिमान रहित महापुरुष है। तो हमारे गुरुजी की कुटिया में भीड़ कैसे लगी? किसी ने नहीं कभी देखा था। उनका ये पंडित आए हैं, वो कह रहे कि शास्त्रार्थ में यदि आप हमसे विजय नहीं पाओगे तो हम ऐसा। तो गए हैं माधवदास बाबा स्नान करने, फिर ये बोले पंडित हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं उनके, वो हमारे गुरु जी हैं। ये देखो जगत गुरु को अभिमान समर्पित है तो जगत गुरु इज्जत हुई ना हमारी। बुद्धि भी जहां से बुद्धि प्राप्त करती है वो है सरस्वती, और सरस्वती की बुद्धि में जहां से बुद्धि आती है वो श्री हरि है, वो जगन्नाथ स्वामी है। जैसे एक बालक बैठा हो आचार्य के सामने, ऐसे वो पंडित बुद्धि उनकी। वो सुनो अब हमारे गुरुजी का मुंह काले, अपने हाथ से मुंह पोतो, अब चलो गधे में बैठो और पूरी जगन्नाथपुरी में घूमो, नहीं करो शास्त्रार्थ, हम बहुत छोटे विद्यार्थी हैं अपने गुरुजी के। जो जगन्नाथपुरी के जन थे बोले पंडित जी आप मेहनत मत करो, ये काम हम कर देते हैं। अभिमान समर्पित गधे पे बैठा रहा उनका पंडित जी को। जय माधवदास बाबा की, जय माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जी फटी मार की, इनके कपड़े ऐसे ऐसे अदैन्यता की मूर्ति। देखा कि भीड़ में गधे नजदीक आए, बोले पंडित जी तुम्हें धैर्य नहीं रहा क्या? अरे हम तो आ ही रहे थे, आप काहे को ऐसा कर? बोले हम कोई अपनी इच्छा से थोड़ी बैठे, तुम्हारे शिष्य ने परास्त कर दिया। बोले हमारे कौन शिष्य? महाराज हमारे तो कोई शिष्य नहीं, वो है सब आप ऐसे दिखाया बीच में, जब पूरा जगत बोलता है जय जगन्नाथ, और वो बोल रहे थे जय माधवदास बाबा की। ये अभिमान समर्पित। देखो भक्ति का रंग या शुद्ध बोध ये समर्पण और त्याग से ही आता है। ज्ञान में त्याग प्रदान होता है, भक्ति में समर्पण प्रदान होता है। तो मन की हमारे हुई तो जय भगवान, जय गुरुदेव भगवान, और मन के प्रतिकूल हो गई तो फिर शंका हो गई कि हैं भी कि नहीं भगवान, तो समर्पण मन का नहीं हुआ। हम अपने मन को प्रभु के हवाले कर दें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। बोले बहुत गलत सोचता है। आप देखो ये जो उपासक की वृत्ति होती है वो अधीन वृत्ति होती है, माना पूर्व संस्कारवश गलत मन में चल रहा है। अब हमारा तो है नहीं ना, जैसे आपके मन में गलत चल रहा है, हमको क्या परवाह, हमको क्या परवाह। आप जानो
ऐसे ही हमने मन अपना दे दिया प्रियालाल को, दे दिया ना, गुरु को साक्षी करके दे दिया। अब उसमें गलत लोग बैठे जमीन में, आप जानो, आपको अगर पसंद है तो बैठा ले रहो, आपको पसंद नहीं तो हटा देना। बिल्कुल ऐसे उन्मत्तता तभी आएगी, ये निश्चिंतता, निर्भयता, निःशोकता छा जाएगी हृदय में यदि आप इस बात को समझ जाएं। समर्पण बहुत जोर की वस्तु है। अब मन जलेगा तो आपको उस समय भी सोचा ये मेरी जलन नहीं है, आप शीतल करो या जलाओ, हमें हमारा एक ही काम है, ये सब आपका है और मैं भी आपका हूं। राधा 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 राधा। लोक और परलोक की उन्नति ऐसे ना होने लगे तो हमें बताना। सब कर्म बंधनों को इस समर्पण छिन्न भिन्न करके ऊपर उठाता चला जाता है। एक तरफ भारी साधना और एक तरफ सहज समर्पण, तो भगवान सहज समर्पण की तरफ खड़े मिलेंगे। जैसे अम्बरीश की तरफ खड़े मिले भारी 60 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी। हम ये क्यों चाहते हैं कि भगवान हमारे मन की करें? भगवान सर्वशक्तिमान हैं, हमने मन समर्पित कर दिया, अब वो अपने मन की करें, हमने दे दिया मन। अब वो मन हमारा नहीं, वो भगवान का मन है। मन, प्राण, ममता, अभिमान। मन देखो, या तो साधना करो, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को एकदम खींचकर प्रभु में लगाओ, बहुत कठिन है। तो नामे कर दो प्रभु के। मन कोई नहीं देने के लिए तैयार है। कई बार चर्चा में मन देने के लिए नहीं तैयार है। नहीं, हमारा मन नहीं लगता है। अब हमारा है नहीं तो लगे ना लगे, संतुष्टा है इनके नो नहीं, हमें नहीं, मन संसार में जा रहा है, मालिक है संसार के, उनका मन है, जाओ। ये अभी निश्चिंत, हमें कोई परवाह नहीं, ना मन की, ना प्राणों की, और ना किसी से ममता है और ना कोई अभिमान। ये समर्पित अभिमान है भी तो उनके चरणों में समर्पित, वो सब ठीक कर लेंगे, सब ठीक कर लेंगे। जितनी जिम्मेवारी आप ले लोगे उतनी परेशान रहोगे, और जितना सारी जिम्मेवारी छोड़ दो, इतनी भी मत रखो। एक बात बस, नाम न छूटे, भजन न छूटे, और सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर। फिर आप देख लो, सच्ची कहते, देख लो। गोस्वामी जी के तो जन्म से ही मुख से निकला था राम, फिर वे ऐसा क्यों बोले कि जब तक मैं राम का नहीं हुआ तब तक एक एक टुकड़े के लिए मुझे दरवाजे पर धक्के मिलते थे, और आज राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के चरणों में रखता है। अकबर जब चरण, गोस्वामी जी तो महाभागवत जन्म से ही राम बोले थे। बात यह है कि जब मन, प्राण, ममता और अभिमान ये समर्पित हुआ, तब माना जाता है कि राम का हो गया, अब प्रभु का हो गया। स्त्री के शरीर में ममता थी, मन भी आसक्त था, जो चरित्र में पाया गया। पर जब मुड़ा मन, प्राण, ममता और अभिमान का क्षेत्र प्रभु की तरफ, उस बात को कह रहे। भक्ति तो हो ही रही थी, जन्म से ही बोले थे राम। भक्ति तो अपनी सबकी, कायिकाओं हरि भक्ति बिनु, किसी को नहीं कह सकते आपकी हरि भक्ति बिना। एक दो अगरबत्ती, धूप बत्ती, माला, आरती, तो यहां प्रेम की बात हो रही है। खत्म संसार चक्र। कितना भजन करने पर, अभी खत्म, पक्का विश्वास कर लो। ममता, अभिमान एकमात्र प्रभु के चरणों में। तो जब मन प्रभु को दे दिया तो अब निश्चिंत हो जाओ। दे दिया, ये लिखना ही तो है नाम। देखो, एक सिद्धांत में तुम्हें उपदेश मिलेगा बाहर, मन को पवित्र करो तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो।
वो आपके बनाए बनेगी पल पाव में। एक पल के चौथाई हिस्से में काहे को भार ले रहे हो? पल के चौथाई हिस्से में बात बन जाएगी और अपने कोटि कल्प लो। लिखा पड़ी, आज से मेरा मन प्रियालाल के नामे कर दिया है। फिर शिकायत मत करना, प्रियालाल का मन है नहीं कर। अभी गेट के बाहर सत्संग से बाहर निकलेंगे ना आप, हाँ फिर देखो अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों में यदि राधा राधा चले तो जान लो कि अब मन समर्पित प्रभु का हो गया है। अब मेरा मन, अगर जलन पैदा हो रही तो सोचो प्रभु का, अगर विकारों में जा रहा है तो आप सोचो ये प्रभु का मन निर्विकार होते। क्योंकि भगवद स्मृति किसी भी तरह हो जाए तो किसी विकार की छाप नहीं लगेगी, कोई विकार परास्त नहीं कर सकता। बिल्कुल बहुत अंदर की बात कह रहे हैं, बहुत अंदर की बात। हम समझते थे बचपन से भगवत मार्ग में हमारा समर्पण हो गया। समर्पण तो जो वास्तविक आंतरिक सूक्ष्मता में था वो नहीं हुआ था। मेरा तन मेरा मन मेरा प्राण भगवत मार्ग में है, ये तो है, शास्त्र के अनुसार ऐसे चलना चाहिए, ऐसा भी है। लेकिन परवाह थी, चिंता थी, निश्चिंतता और बेपरवाही ये लाडली जी की कृपा से आया गया। अरे अब तो कोई साधना नहीं, क्या साधना बनेगी? जहां 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन बैठे हो, 5 मिनट बैठने की सामर्थ्य नहीं, वो तो प्रियालाल के बल से बैठे बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ अंदर बचा था सूक्ष्म हो गए, बस निश्चिंत हो गए, बेपरवाह हो गए। आप कोई चिंता नहीं, न जीने की, न मरने की, न साधना की, न साध्य की, कोई चिंता नहीं, न साधना की न साध्य की। वो निहाल नागरी दासी जन्म जिताया, जिता दिया लाडली जी ने। मन समर्पित हो गया तो अब आपको बार बार ये बात याद करनी कि ये मन तो हमने दे दिया है। राधा केली कुंज में बैठकर सत्संग सुन रहे थे, वहां से बाबा बात आई कि मन देना है, मन का दान कर। मन प्राण ममता अभिमान किसको? श्री जी को। श्री जी तो दिखाई नहीं दे रहे, पोस्टमैन हम हैं, हमारी बात हम पहुंचा देंगे वहां तक। नहीं होता भाई कि ये जब हम राधा वल्लभ जी को भोग लगाने जाते हैं तो हम डायरेक्ट भोग लगा पाते हैं क्या? जो श्रीअंग पार्षद हैं उनको समर्पित करते हैं, वो भोग लगा के प्रसाद हमें दे देते हैं। बस ये जितने रसिक महापुरुष जन हैं ये आपके मन को ही पकड़ रहे हैं। देखो जब हम सत्संग का और भगवत मार्ग की बातों का प्रयोग अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते तो उसका रंग नहीं चढ़ता। तो वो जितनी बातें हुई थी उन सब में आपने ही पोछा लगा दिया। जैसे बोर्ड में लिखा जाए ना, और आप ही, किसी के ऊपर कोई रंग नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन और प्राण और ममता और अभिमान प्रभु के चरणों में समर्पित है तो सबके मन, सबके प्राण, सबकी ममता, सबका अभिमान समर्पण की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, पक्का जाएगा। अब हमको समर्पण की बात ये देखनी है कि हमने मन प्रियालाल को दे दिया, तो अब हम प्रत्येक प्रियालाल के विधान में राजी रहना सीखे, क्योंकि मन मेरा नहीं है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये पहली पंक्ति है, महारस समुद्र है। एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्रीमद चतुरासी जी में श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। पहली पंक्ति है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमने मन प्रभु को दे दिया, वैसे उन्हीं का था, उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा, पर बेईमानी करके। जैसे मालिक की संपत्ति पर मुनीम अपना अधिकार कर ले तो फिर वो दंड का अधिकारी होता है। इसीलिए मन ही हमें दंड दे रहा है। और ये प्रभु की वस्तु है, प्रभु स्वरूप है, प्रभु को समर्पित कर देने। जैसे कोई ये कहे कि मन समर्पित कर दिया लेकिन गंदी बात आ रही है उसमें, ये
और उसी समय आपको सोचना ये तो प्रभु को दे दिया, राधा 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 राधा। हे प्रिया जो आप देख लो, आपका ये बार बार समर्पित वस्तु को आप अपने चिंतन, ये मन समर्पित है, प्रभु को दे दिया, अब मन प्रभु को दे दिया, मेरा अब अधिकार नहीं रहा है। अगर वो संस्कार जो पूर्वाभ्यास गलत मार्ग की चेष्टाएं कर रहा है, गलत चिंतन कर रहा है, वो अब तुम्हारे समर्पण का कार्य करेगा। देखा है, इस चित्त को देखा है, इस ये अनुभूति विषय की बात कह रहा हूं कि एक बार सत्संग में कहा था कि ये विकार भी प्रणाम करने योग्य हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी शरणागति को परिपक्व किया है। जहां कहीं कोई साधन शब्द का बल उदय हुआ, तहां ये ताल ठोक के खड़े हो गए, तो डर कर फिर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमने अनुभव किया कि ये विकार भी हमारे शरणागति में सहयोगी हुए, इसलिए इन विकारों को भी प्रणाम है, क्योंकि ये भी भगवत स्वरूप हो गए। जैसे काम है तो भगवान प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए ना, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। प्रभु के प्रत्येक विधान में मन की कैसी भी स्थिति हो, अब आपको विचलित नहीं होना। प्रत्येक विधान में कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अब तुम्हें विचलित होने का अधिकार नहीं, क्योंकि मन प्रभु को दे दिया। जो मन प्रभु को दे देता है, उसके हृदय में दुख सुख शब्द का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। ये स्थिति आ जाएगी, आज दे दिया ना, आ जाएगी धीरे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया जयो। जय और पराजय में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, उस महान हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता जिसने मन प्रभु को दे दिया। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। शब्द कोश में दुख शब्द उसके जीवन में नहीं रह जाता, जो मन प्रभु को दे देता है। दुख होता है मेरे मन के प्रतिकूल ये क्यों हो रहा है, अब दुख होगा। अब विकार अपना राज्य किए हुए हैं, क्योंकि मेरा मन है। उसी समय तो ये तो श्री जी को दे दिया, ये तो श्री जी का मन है। अब इसमें जलन हो रही तो श्री जी की पसंद, शीतलता हो रही तो श्री जी की पसंद। अब उसका संकल्प विकल्प का पूरा ठेका ठाकुर जी ले लिए। देखो तो यार, विश्वास करके देखो भाई, मेरे बनाए न बने की कोटि कल्प लो। बहुत 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 महिमामयी बात है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बहुत प्रयास करके देख लिया, हम हारे कर जतन, शब्दों पर देखिए, बहुत जतन किया इस मन को। हरिजु मेरो मन हठ ना तजय। हरिजु मेरो मन हठ ना तजय, यहां से पद प्रारंभ होता है। विश्राम हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय। तो ये बस कैसे होगा? तुलसीदास बस होई तबई जब प्रभु पेरक बरजय। लो ये मन अपना लो, अब इसे डांट फटकार के इसकी धुलाई करके आप अपने योग्य बना लो, क्योंकि आपको निर्मल मन अच्छा लगता है। हम मलिन मल के हैं, तो ये लो महाराज, आप कर लो निर्मल मन, आपको मन समर्पित। आज वृंदावन की भूमि में बैठकर जो मन का आप दान कर रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, विश्वास कीजिए, ये विश्वास का मार्ग है। आज से आपके मन की जिम्मेवारी प्रभु की है। बस आप नाम जप कीजिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि घर प्रभु के नाम कर दिया, अब रहोगे कहाँ? वहीं तो रहना है, घर में ही, तुम्हारे दूसरे कोई घर नहीं, इसी घर में ही तो तुमको रहना है, जहां मन रह रहा है, बुद्धि है, चित्त है, अहम है। तुमको देखना है, हर समय मानना ये प्रभु के हैं। हम तो अब उनके रखे रह रहे हैं, इसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं रह गई है कि मैं ये मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है। अभी हम नामे कर दिए हैं, वृंदावन में हरि के नाम कर दिए। जैसे नहीं लोग जाते, बोले हम कदुआ छोड़ के आए। गांव में हम सुनते थे, जैसे बोले हम बद्री नारायण कहेला बैंगन छोड़े आए, हम नहीं। वो एक कह रहा है हम कद्दू छोड़ दिए, हम नहीं। अरे भैया, कद्दू बैंगन छोड़ने से कुछ नहीं होता।
मन मन प्राण ममता अभिमान ये समर्पण करना प्रभु का। बहुत ही भूल में लोग रहते, तीर्थ गए वो हम तो वहां ये छोड़ के आए के, इनने कोई छोड़ने की बात है? छोड़ने की बात है गंदा चिंतन, गंदे आचरण, जगत की आसक्ति, अज्ञान छोड़ने की बातें, और ये समझ में नहीं आती। यहां हम अब मन के विषय में सदैव ये बात चिंतन करेंगे कि ये मन हमने प्रियाजू को दे दिया है। देखना चमत्कार इस बात का। पर जलन हो तो स्वीकार मत करना कि आज मेरा मन बहुत जल रहा है, उसी समय ये प्रियाजू का मन है, प्रियाजू का मन है, खेल रहे, आज जलन रूप में हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये केवल बातों से नहीं होगा भैया, देख लेना। अभी गेट के बाहर होते ही तुम मन अपना वापस ले लोगे, देख लेना। ये बहुत बहुत सूक्ष्म विषय है। नाम न छोड़ना, पकड़े रहना और बार बार ये चिंतन करना कि हमारा मन तो प्रियाजू के चरणों में समर्पित है। उधो मन न भये 10-20, एक हुतोषो गयो श्याम पे, आप दियो श्याम पे। अब को आराधे, अब तुम यहां आए हो आत्मज्ञान बताने, तो अब मन तो हमारे पास है नहीं। हमारा जो मन था ना वो तो श्याम सुंदर के पास चला गया, उनका तो चला गया, वो अपने ने श्याम सुंदर के नाम कर दिए। अब हमारा यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौने सच पाए। बहुत जगह मन लगाने में सुख का अनुभव आज तक किसी को नहीं हुआ। नानात्व में पूरे पद की बात कहा कि ये जितना प्रपंच है ये सब काल की वंचना है, काल के द्वारा ग्रसित है। जो जो भी तुम स्वीकार करोगे सब झूठा, तुम्हारे समय को नष्ट करने वाला। तो क्या करो? बोली संपूर्ण प्रपंच से मन को हटा करके प्रियालाल में लगाना ही परम लाभ का स्वरूप होता है। ये तो बड़ा कठिन है। बोले श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल। श्याम श्यामा पद जो रसिक महापुरुष जन सिरनायो का मतलब पूरा भार समर्पित कर दे। अब आपके हाथ में मन है, अब आप देख लो, आप जानो। हे श्री जी स्वरूपा गुरुदेव, हे रसिक महापुरुषो, ये आप, हे श्यामाजू, ये मन आपको समर्पित है। सौंप दिया तो फिर अब आपका आज से अधिकार नहीं। प्रभु अब उस मन को साफ पहले करेंगे, फिर वो अपने पास रख लेंगे। उनको निर्मल चाहिए ना, तो देखो भाई, कभी धोबी घाट गए हो तो देखना, पछाड़ पछाड़ के कपड़े को पीटा जाता है, नहीं पीटा, रगड़ रगड़ के, और एक वो लकड़ी का भी रखते हैं। फिर बढ़िया साफ करके फिर प्रेस वेस करके तब वो जमता है। अब धुलाई होगी तुम्हारे मन की। आज से राधा राधा राधा, प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में तुम बिल्कुल नजर टाइट रखना कि ये मेरे मन की धुलाई नहीं हो रही, ये प्रभु को दे दिया वो। अच्छा, वैसे भी मान लो अपने यहाँ कपड़ा है, अधिकार है, तुम्ही को वापस मिल जाएगा, पर वहां जाके धोबी के ऊपर डांट थोड़ी लगा। नहीं, दे दिया, घर से दे दिया, और फिर वो जब ले आए तो उसको हमने पहन लिया। बीच में उसके साथ क्या हुआ, कपड़े के साथ क्या क्या उसकी पिटाई हुई, पछाड़ लगी, गरम जल और क्या क्या उसमें डाल के सब दाग मिटा के पहन करके हम खुश होते हैं। दे दो प्रियाजू को मन। अब धुलाई शुरू होगी। बहुत इतने लोगों का मन है, प्रियाजू तो महारानी है, अब वो भेजेंगे, इसको इस तरह से धुलो, इसको इस तरह से धुलो। ये तुम प्रतिकूलता जाओ, तुम इसमें अनुकूलता जाओ, तुम ऐसा तिरस्कार, तुम निंदा, तुम करो अपमान। अब ये धुलाई मन की हो रही है। आपको उस समय देखना है कि ये प्रियाजू को मन दे दिया, अभी मन की धुलाई हो रही, निर्मल हो रहा है। क्षमता को प्राप्त करने के लिए ये विषमताएं निकाली जा रही। शांत शांत। अब आज से किसी का लड़ने का अधिकार नहीं बनता किसी से।
गुस्सा करने का अधिकार नहीं बनता। नहीं, गुस्सा क्यों हो तुम? इसने मन के खिलाफ बोला है, इसने मन के खिलाफ आचरण किया है, इसने मन के खिलाफ रसोई बनाई है, इसने ये सारा, आज से मन प्रभु का, तो अब तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है। तुम्हारे मन के खिलाफ हो रहा है तो वो प्रिया जो देखे, तुम्हारा तो बस राधा राधा, हर सब कुछ सहेंगे, अब बस राधा राधा कहेंगे, राधा राधा राधा। अभी मान लो आप बैठे हैं, अभी आप दर्द शुरू हो गया, बीमारी बढ़ गई, डॉक्टर ने, अब तो तुम्हारे यहां जो दर्द हो रहा था वो मुझे लगता है कैंसर हो रहा है। नहीं, अब नहीं, अब भयभीत नहीं। ये प्रिया जो चमत्कार हम देख रहे हैं कि एक माई आई थी, वो कह रही थी कि 2 महीने में डॉक्टर ने कहा है आपके शरीर का पूरा हो जाएगा, भयंकर कैंसर की स्थिति, मतलब जब बैठी थी तो दुर्गंध आ रही थी शरीर से, ऐसा सड़ रहा, ऐसा 2 महीने। बस वृंदावन का उन्होंने आश्रय लिया, और कोई खास दवा नहीं, वो थोड़ा से आराम से निरंतर भजन में रह रही, किसी से कोई संबंध नहीं, जो जीवन का परम लाभ मिलना चाहिए वो लूट रहे हैं वो लाभ। हे धन्य है ऐसा कैंसर जो सब रागों को मिटा के प्रिया जी के अनुराग में, यही कृपा होती है। मरना तो सबको है, एक दिन शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन धन्य है जो शरीर छूटने की बात सुनकर ना तो निराश हुई और ना कोई राग उनको सताया, और वो इस बात के लिए वृंदावन आ गए, बस मुझे प्राण त्यागने वृंदावन, अब तो 2 ही महीना रह गए हैं, और कितने 2 महीना व्यतीत हो गए, और वो खूब सत्संग, शायद बैठी भी हो सत्संग में, सत्संग सुनना, भजन करना, और हर स्थिति में जब उनसे पूछते हैं माता जी आप कैसी, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है लाडली जी की, ये एक ही शब्द ने, ये हुआ समर्पण, तन का, मन का, प्राणों का, किसी भी अपने शरीर संबंधी का उनके हृदय में राग ने। तो क्या किया इस कैंसर ने? जन्म जन्मांतरों के रागों का नाश करके बिगड़ी बना दी। सच्ची मानो, आप लोग केवल डर जाते हैं, हमारे प्रभु का हर विधान ऊंचा उठाने के लिए आता है, नीचा गिराने के लिए नहीं, पर आप प्रभु को समर्पित नहीं, इसलिए फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। हर परिस्थिति आज से आपको प्रभु की स्मृति में डुबोएगी, यदि मन दे दिया। ये मन तो हमने प्रिया जी को दे दिया है, श्यामा जी को दे, चल रही स्मृति। अब हमारा मंगल कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा दान कर दिया वृंदावन में। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि वो रखते नहीं हैं, 100 दोगे तो 1,00,000 वापस कर देंगे, समझ रहे हो? आपने अपना मन दे दिया, अब वो आपके मन में अपना मन दे देंगे। आपने एक मन दिया, वो अपना मन दे देंगे, जिससे समष्टि मन का, अब आपका मन और प्रभु का मन 2 नहीं रह गए, अब भगवत स्वरूप मन हो। इंद्रियाणाम मनश्चास, आप श्री कृष्ण तुम्हारे मन बन गए। देखना, आनंद देखना, पर सहना। देखने के पहले शब्द है सहित, सहित बाढ़ है भगत ग्रे तन गुरु हित गार। तुम्हारा प्रश्न नहीं बनता कि मन में बहुत घबराहट पैदा हो रही, वो प्रभु का है मन, हमारा नहीं। बहुत जलन हो रही, बहुत गंदा सोच रहा है, मत भजन में नहीं लग रहा। अब हमें आज से कोई मतलब नहीं, ये हमने वृंदावन में राधा के निकुंज में संतों की सभा में सत्संग में दान कर दिया है। कि कुछ है कि नहीं दिया है? देख लो, अगर आपने कहा है हाँ तो पक्का है, हाँ मतलब मंदिर में खड़े होकर बुलवाया जाता है कि ये दे दिया, बोले हाँ दे दिया, विश्वास हो जाता है कि भगवान के सामने। यहाँ एक मंदिर क्या है, यहाँ तो कण कण भगवान शंकर ब्रह्मादि के द्वारा वंदनीय रज है, मन प्रभु को दे दिया। घाटा नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, प्रभु अपना मन आपके मन में देंगे, पर पहले धुलाई करेंगे। आप धुलाई के लिए तैयार है आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, और वही बल देंगे। सच्ची मानो, कष्ट की अनुभूति तो है, पीड़ा है, गर्म या ठंडा तो अनुभूत होता है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होता, पर उसका दुख या उसका हर्ष नहीं होता। कोई अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति है तो हर्ष नहीं उसका होता, और कोई प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति है
तो उसमें हमें शोक नहीं होता गुरु कृपा से। इसलिए नहीं होता कि गुरुदेव भगवान ने अपना अधिकार कर लिया, आराध्य देव ने अधिकार कर लिया। जैसे वैसे तो हम इतने बेईमान थे कि दिया तो है नहीं, छीन लिया हमने, तो देखा छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन राधा रमन। हे, यही बात हमारी समझ में आई। आप लोगों ने तो देने पर हाँ कही है, पर हमने देखा उन्होंने छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया, अधिकार कर लिया। नहीं तो देने की सोच ही नहीं थी, क्योंकि हम ब्रह्मास्त्र तो किसको दे, देने की सोच रही थी, उन्होंने छीन लिया। कृपा, हाँ कृपा कर दी। आज मन के भाव की बात हुई कि मन प्रभु को समर्पित है, क्योंकि विस्तृत रूप से अगर हम समझ लें तो बहुत बढ़िया है। 4 बातें हैं। अगला है जैसे प्राण समर्पित। अब हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी। अगर प्राण समर्पित है ना, तो ऐसा नहीं कि दुख या भय या इस अवसरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है। पर प्राणनाथ इतने कृपाल होते हैं कि जहां देखते हैं, जैसे छोटा बच्चा आग में झुलसने जा रहा है तो मां प्राणपन से दौड़ पड़ती है और अपनी कोई परवाह न करके बच्चे, वो तो दौड़कर वहां तक ना भी पहुंच सके, ऐसा हो सकता है लक्ष्य तक, लेकिन हमारे जो वात्सल्य समुद्र युगल सरकार है ऐसे घेर लेते हैं, ऐसे कोई आंच भी नहीं आ पाती। सच्ची ऐसी परिस्थितियां प्रतिदिन आती हैं, ये भयानक, कि देखते हैं कि वैसे घेर ले, उधर देखना नहीं, डर जाओगे, उधर इधर देखो। ऐसे प्राण समर्पित होने पर उधर नहीं देखना। वो जैसे नहीं माँ ऐसे ढक लेती बालक को, ऐसे अपनी गोद में ले, नहीं नहीं उधर वो भयावह दृश्य है, तू बच्चा है, डर जाएगा। तो जो भय आते हैं, दुख आते हैं, तो हमारे लाडली लाल ऐसे आके खड़े, उधर नहीं देखना, देखोगे तो डर जाओगे, दुखी हो जाओगे, ये संभाल लेते हैं। ममता का समर्पण बहुत कठिन होता है। भगवान ने मांग भी की, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। ये आज्ञा पर चलने पर ही केवल हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन है। और मतलब 50 वर्ष बाहर रहते हो जाते, लेकिन परिवार का राग अंदर बना रहता है। बिल्कुल ये अंदर की बातें वो भगवान तोड़ते हैं, गुरुदेव भगवान तोड़ते हैं, उस वही कृपा करते हैं कि ममता के संबंध नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो बातें केवल बनाना बहुत सरल है, ममता हटा पाना शरीर से, शरीर संबंधियों से बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। पुत्र का प्राण निकला और नरसिंह मेहता की करताल बज रही, ये ममता रहित महापुरुष की स्थिति। श्रीवास जी के घर में उनके इकलौते पुत्र का प्राण निकला, महाप्रभु के साथ उन्मत्त होकर नृत्य करते हुए गान करे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्रभु की वस्तु है, मेरी वस्तु नहीं। जब जहां जितना जैसा चाहे वो करे। बोला देखो कहां ममता समर्पित है। मेरापन, अपनापन, मैंपन, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, मानो संपूर्ण माया समर्पित हो जाएगी यदि ममता प्रभु के चरणों में, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। प्रभु की कृपा से आगे ममता, प्राण, ममता, अभिमान, इनको समर्पण की जो प्रेरणा, जैसी चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की।